प्यारे बंधुओं, जब चिंतन करते लगता कि हम कहाँ चल रहे हैं, कहाँ डूबे हैं, मेरा फोटो, मेरा नाम, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। ओहो, जब देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी भूल में हैं, और जब तक ये भूल नहीं सुधरेगी तब तक हमारे जीवन का उत्थान होने वाला नहीं है, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। कोई कितना भी नाम ले या ना ले, उससे तुम्हारा ना राग हो ना द्वेष हो। कोई कहे फलाने महाराज बहुत अच्छे हैं, तब भी तुम्हारे अंदर गुदगुदी नहीं होना चाहिए। और कोई कहे महाराज की चर्या ठीक नहीं है, तब भी तुम्हारे अंदर क्षोभ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर तो एक ही बात आना चाहिए कि हमारे अंदर कोई ऐसी बात ना हो जो गलत हो, गलत हो तो उसका सुधार हो। ओहो प्यारे बंधुओं, दृष्टि बदलने पर वस्तु का अस्तित्व तो रहता है, लेकिन पर्याय का स्वरूप बदल जाता है। हम लोग कहां पड़े हैं, तो हम लोगों की दृष्टि कहां है, एक बार चिंतन करके देखें तो हम कब तक वहां रहेंगे। इस पर्याय में भी आए हैं, आज रह भी रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक यहां रहेंगे, इसके बाद तो छोड़ करके जाना ही है, जाना ही है, मिटना ही है। इस नाम का अस्तित्व जो कमाया है वह मिटना ही है, वह रहने वाला नहीं है। तो क्या कमाया तुमने मोहित भाई, क्या कमाया बताओ। जो मिटना ही है उसके लिए तुमने कमाया है, तो क्या कमाया है, उसी पर दृष्टि रखी है तो क्या रखी है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम ऊंचा हो। छोटे बच्चे से भी पूछो तो उसके अंदर भी यही भावना आज पनप रही है कि मेरा नाम ऊंचा हो। और मैं देखता हूं आजकल सामाजिक क्षेत्र में भी लोग काम करते हैं, या घर पर भी, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में, धर्म के क्षेत्र में भी काम करते हैं, तो एक ही उनका लक्ष्य रहता है, काम हो ना हो, क्या हो। आप लोग कितने ज्ञानी हैं। काम हो ना हो, नाम हो, नाम मेरा ऊंचा होना चाहिए। प्यारे बंधुओं, मैं चिंतन करता हूं कि कैसे इतने लोग हैं जिनके नाम के पीछे जो पड़े रहते हैं, और कितने उन्होंने प्रयास किया कि मेरा नाम फैले, तब भी उनका नाम लोग लेने से डरते हैं। क्या इनका नाम लो। और कोई ऐसे लोग हैं जो नाम की परवाह नहीं करते हैं और काम भी कुछ नहीं करते हैं, तब भी उनका नाम इस देश में, समाज में, धर्म के क्षेत्र में लिया जाता है। काम भी नहीं कर रहे कुछ भी ऐसा, तब भी नाम लिया जा रहा है। क्या कारण है। प्यारे बंधुओं, बस कहना चाहिए, हमारा शास्त्र, हमारा आगम कहता है कि यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है तो दुनिया तुम्हारे लिए यशगान गाती है, और यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता है तो तुम्हें कोई दो कौड़ी का नहीं पूछता। तुम भले ही चिल्लाते रहना, तब भी तुम्हें दो कौड़ी का कोई नहीं पूछेगा। और यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा, तुम कोने में बैठ जाना, सामने भी मत आना, तब भी लोग खींच खींच के तुम्हें मंच पर बुलाएंगे और कहेंगे भाई सामने तो आओ, सामने तो आओ, यहाँ तो बैठो, इस ऊंचे स्थान पर बैठो। ओहो प्यारे बंधुओं,
बस ये इतना समझना है, इतना जिसकी समझ में आ गया वो दुनिया के नाम के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वह अपने काम के चक्कर में पड़ेगा। मैं कहता हूं केवल काम पर दृष्टि रखो। जिसका दृष्टि काम पर है, जो अपनी चर्या को श्रेष्ठ बनाता है, धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, आत्मोत्थान के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो भी काम करता है, मैं कहता हूं उस क्षेत्र में वह आगे बढ़ता जाता है, उसकी जीवन की उन्नति होती जाती है और वह एक महान व्यक्तित्व बन जाता है। उसको कहना नहीं पड़ता है कि वह क्या है। गुलाब नहीं कहता, गुलाब नहीं कहता कि मुझ में खुशबू है, गुलाब नहीं कहता मुझ में खुशबू है, वह तो स्वयमेव आ जाती है। बस गुणगान, कोई गुणवान होता है, जो गुणवान होता है कहे ना कहे उसकी सुगंधी तो चारों तरफ फैल जाती है। प्यारे बंधुओं, बस हम लोगों को थोड़ी सी दृष्टि बदलने की जरूरत है। जो दृष्टि हमारी पर्याय पर चल रही है, जो दृष्टि पर्याय पर ही स्थिर है, टिकी हुई है, वह पर्याय पर लगी दृष्टि कभी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती है। ये नाम तो संसार में व्यवहारिक है, संसार का व्यवहार चलाने के लिए नाम रखे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? रखे जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम है नयन सुख, आंखों से अंधे, नाम नयन सुख। तो क्या वो नयन सुख है? क्या आंखों का सुख उनको है? नहीं है। तो नाम तो रख दिए जाते हैं, नाम कोई अस्तित्व नहीं होता है। प्यारे बंधुओं, बस अपनी दृष्टि बदलकर जब तक अस्तित्व पर नहीं जाती है। मैं कौन हूं? मोहित भाई बताओ कौन हो तुम? अब मोहित कहेगा महाराज मेरे पीछे क्यों पड़ गए, सामने और भी तो लोग बैठे हैं, देखो। अच्छा मोहित का भाई है क्या? अभी तुम्हारा नाम ले रहे थे हम, बताओ क्या नाम तुम्हारा? नितिन। अभी कह रहे थे मोहित का भाई मंदिर नहीं आता है, वो आ गया देखो। नितिन का भाई? अरे ऐसा मत कहो, वो तो अभिषेक करता है। हाँ प्यारे बंधुओं, समझना ये है कि जिस पर हमारी दृष्टि है वह पदार्थ किस स्वरूप है, हमको उस पदार्थ को उसी स्वरूप मान करके जब हम चिंतन करते हैं तब हमारा वस्तु का वास्तविक स्वरूप हमारी दृष्टि में आता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर नितिन भाई गले में चेन पहने हैं, गले में चेन पहने हैं, तो तुम क्या देखोगे? चेन है। क्या देखोगे? चेन है। और चोर क्या दिखेगा? वो चेन कहेगा कि सोना कहेगा? और तुम क्या कहोगे? चोर क्या कह रहा है? सोना। और तुम कह रहे हो चेन। कौन की दृष्टि सच्ची है? ओह, और तुम कह रहे चोर की दृष्टि सच्ची है? चोर देख रहा है कि सोना है, और तुम देख रहे हो वो चेन है। बस यही देहिक दृष्टि और आत्मिक दृष्टि है। तुम शरीर के नाम, शरीर के काम देख रहे हो, ये तुम्हारी देहिक दृष्टि है। और हम जैसे लोग देख रहे हैं एक जीवात्मा है, ये कितने भवों से संसार में भ्रमण कर रहा है। ये नितिन भाई संसार में भ्रमण कर रहा है,
ये नितिन भाई अगर किसी गुरु की सन्निधि में आ जाए और गुरु के सन्निधि में आकर के थोड़ा धर्म को समझ ले और थोड़ा धर्म को समझ करके कुछ जीवन में उतार ले और जीवन में उतारता हुआ कहीं ये मुनि बन जाए और कहीं साधना के मार्ग पर लग जाए तो इसका कल्याण हो जाए। मोहित की मां या नितिन की मां कहेगी कि नितिन की शादी हो जाए, दुल्हन घर में आ जाए। क्यों भाई प्रेमचंद जी, ऐसी तो ना? वो कहेगी मोहित की शादी हो जाए, दुल्हन घर में आ जाए, और गुरु देखेंगे तो कहेंगे ओहो ये मोहित अगर मुनि बन जाए, ओहो। बस जो सोना देख रहा है वह सोना देखेगा और जो जंजीर देख रहा है वो जंजीर देखेगा। जंजीर देखने वाला उपलब्धि को प्राप्त नहीं होगा, सोना देखने वाला उपलब्धि को प्राप्त होगा। अब ऐसा मत कहना कि महाराज तो चोर अच्छा है। अरे चोर अच्छा नहीं है, दृष्टि की बात चल रही है कि दृष्टि में क्या होना चाहिए। जंजीर तो सोने की भी होती है और भी धातुओं की होती है, लेकिन दृष्टि पर, द्रव्य पर हमारी दृष्टि है तो हम दृष्टि को ऐसे नाप कर रखेंगे जिससे हमें लाभ हो। प्यारे बंधुओं, ऐसे ही हमारी दृष्टि अगर पर्याय पर लगी रहेगी तो हमें कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। और यही दृष्टि जब आत्मिक हो जाएगी, यह दृष्टि जब आत्मा के विषय में विचार करने योग्य हो जाएगी, जब आत्मा का विषय इसमें विचारणीय हो जाएगा तो फिर आत्मा का कल्याण का मार्ग अपने आप खुलने लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके यहाँ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, आप लोग दर्शन करते हो रोज, अच्छी है कि बुरी है? क्या अच्छा है इसमें? इसमें क्या अच्छा है बताओ? है? अब कोई कहेगा महाराज ये तो एकदम वाइट पाषाण में है, इसमें एक भी दाग नहीं है, मनोज्ञ है, नेत्र उसके कितने सुंदर हैं, नासाग्र दृष्टि है, नाक इसकी कितनी सुंदर है, कान इसके कितने सुंदर हैं, मुख इसका कितना सुंदर है। अब पंडित के पास जाओ तुम, जब प्रतिष्ठा करेगा तो क्या देखेगा वो? क्या देखेगा? नाक देखेगा, कान देखेगा, मुख देखेगा, चेहरा देखेगा, है ना? क्या देखेगा? ये सब नाप तोल मतलब सम चतुर्थ देखेगा, और भी मतलब प्रतिमा की सुंदरता देखेगा। और तुम दर्शन करोगे तो क्या देखोगे? है मतलब पंडित गलत देख रहा क्या? अरे गलत नहीं दिख रहा है, वो देख दृष्टि है, एक दृष्टि बाहर द्रव्य पर है, एक दृष्टि अंतरंग भावों पर है। द्रव्य पर दृष्टि चेहरा, नाक, मुंह आदि देखेगा, और जब दृष्टि भावों पर होगी तो उसकी मुद्रा पर दृष्टि जाएगी। मुद्रा कितनी है? साम्य मुद्रा है, कैसी वीतराग मुद्रा है, कैसी है? शांत मुद्रा है, वीतराग मुद्रा है। ओहो क्या प्रशस्त वीतराग मुद्रा है, क्या भगवान की मुद्रा है। वे वीतरागी भगवान जब साक्षात विराजमान होते हैं तो कैसे लगते होंगे? शायद ऐसे ही लगते होंगे। ओहो, ये द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। कर बंधो, ऐसी हमारी दृष्टि जब पर्याय पर होती है तो पर्याय हमें दिखती है, और वही दृष्टि जब द्रव्य पर होती है तो हमें वह द्रव्य दिखता है, वह भाव उपलक्षित होता है। कर बंधो, ऐसे ही हर द्रव्य पर घटित करना चाहिए। मोहित भाई शादी होगी क्या? हो गई? अच्छा एक बात बताओ, बुरा नहीं मानना है, पूछ लें?
अच्छा, जब तुम्हारी शादी हो रही थी तो तुम्हें जब देखा था ऐसी कर ली क्या? देखा था क्या? देखा था? तो तुमने क्या देखा बताओ? अरे मोहित से तो पूछ रहे बताओ क्या देखा तुमने? ओहो, देखो, अब मोहित जब देखने गए थे, यहाँ बैठे तो नहीं है? नहीं है क्या? मोहित जब देखने गए थे तो उन्होंने देखा कि सुंदर है कि नहीं, रूप रंग कैसा है, हाथ पैर चलते कि नहीं चलते हैं, लंगड़ी लूड़ी तो नहीं है, बेहड़ी खारी तो नहीं है ना, और सब देखा, है ना, ठीक है, बोलचाल ठीक है। और जब इनके पिताजी देख रहे थे तो क्या देख रहे थे? पिताजी या दादाजी देख रहे तो क्या देख रहे थे बताओ प्रेमचंद जी? है? इनके वंश परंपरा क्या है, परिवार कैसा है, संस्कार कैसे हैं, गुण कैसे हैं। ओहो, दृष्टि में इतना बड़ा अंतर है प्यारे बंधुओं। बस ऐसी हमारी दृष्टि दो प्रकार की होती है, और जब दृष्टि हम अच्छी कर लेते हैं, श्रेष्ठ कर लेते हैं, तो हमारे द्रव्य में भी गुण और विशेषताएं हमें दिखने लगती हैं, हमारा जीवन बहुत निर्मल और पावन हो जाता है। इसलिए आत्मिक दृष्टि और देही दृष्टि दोनों दृष्टियों में बहुत बड़ा अंतर है। अपनी दृष्टि को सुधारें, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं ही अपनी दृष्टि को सुधारेंगे तो दुनिया हमें अच्छी दिखने लगेगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु कभी खराब नहीं होती है, हमारी देखने की दृष्टि अच्छी और बुरी होती है। अपनी दृष्टि को सुधारें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य गुरु सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।